आज जिला राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय बड़ी पहाड़ी बिहार शरीफ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला प्रवक्ता धनंजय कुमार उर्फ पप्पू यादव एवं दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राजद की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बढ़ाए गए 65% आरक्षण पर पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के मामले में नोटिस जारी किया है। इस तरह से अब तय हो गया है कि बिहार में 65% आरक्षण बढ़ाए गए रोक के मामले में जो लकीर है उसके एक तरफ आरजेडी तो दूसरी तरफ भाजपा और जदयू है। जब तक नीतीश कुमार राजद के साथ थे तब तक वह आरक्षण के पक्ष में जरूर थे क्योंकि उन पर राजद का दमदार प्रेशर था, लेकिन भाजपा की गोद में बैठते ही नीतीश जी मोदी शाह को खुश करने के लिए मोदी के पैर छूजी हुजूरी करने की भूमिका में आ गए हैं। पटना हाई कोर्ट में जब बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाने की याचिका पर बहस हुई तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने भाजपा को खुश करने के लिए अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। नतीजा हुआ कि पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण संशोधन कानून पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया। अब बिहार और देश के नागरिक विश्वास कर चुके हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई योद्धा है तो वह तेजस्वी यादव है, कोई और नहीं। राष्ट्रीय जनता दल की यह घोषणा कि वह आरक्षण के मुद्दे पर सड़क, सदन और अदालत तीनों मैदानों में लड़ेगा और जीतेगा, मतलब स्पष्ट है कि आरक्षण पर दोमुहे राजनीति करने वाले भाजपा और भाजपा की जी हुजूरी करने वाले जदयू जनता की नजरों में बेनकाब हो चुके हैं। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय जगदा बाबू के कुशल मार्ग नेतृत्व में पूरे बिहार भर के प्रत्येक जिला में आज कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को आरक्षण के मामले पर नोटिस जारी किया है। वो राष्ट्रीय जनता दल की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। याद है कि पिछले दिन हाई कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया था तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसका परिणाम हुआ कि आज हमारी कल सुप्रीम हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट को नोटिस दिया है। और इस पर नीतीश कुमार जी जो थे इतना दबाव में थे हम लोग के अंदर, हम लोग के राजद का इतना दबाव था कि उस दबाव के प्रेशर को झेल नहीं सके और जाके भाजपा की बोर्ड पे बैठ के आरक्षण के विरोध के बात करने लगे। इसलिए हम आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश की जनता को आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी में अटूट आस्था है और जनता को विश्वास है कि हमारी लड़ाई, हक की लड़ाई तेजस्वी यादव भी लड़ सकते हैं। उनके सिवा इस देश में कोई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम इस लड़ाई को सदन में, कोर्ट में और सड़क पर तीनों जगह लड़ने का काम करेंगे। और इस पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की दोहरी चरित्र साबित कर दिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कौन क्या है। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार सिंह, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाया गया आरक्षण के मुद्दे पर, जब हमारी सरकार थी हमने बिहार में जिस प्रकार से जाते जनगणना कराया, जनगणना की जो रिपोर्ट आया, जिस प्रकार से आज भी पटना से लेकर पूरे बिहार में दिहाड़ी जितना मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, फोन चाबी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, सारे लोग जब जाते जनगणना हुआ तो पता चला कि बिहार में गरीबी की संख्या क्या है और आर्थिक रूप से गरीब कौन है। इसी को देखते हुए हमारे सरकार ने, उस समय सरकार महागठबंधन सरकार ने 65% आरक्षण देने का प्रावधान किया, जिसको भाजपा के लोगों ने उस समय हाई कोर्ट में केस ले गया और सुप्रीम कोर्ट जाके हाई कोर्ट से रोक लगाने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गए और हम लोग ने 65% आरक्षण की लड़ाई देश के संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे और न्यायालय में लड़ने का काम करेंगे। हमारे नेता ये तय कर दिया है कि जो बिहार में किसी भी जाति को गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ग के वंचित समाज के लोग हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलना चाहिए, चाहे सत्ता में हो या रोजगार में हो या नौकरी में हो। यही के लेकर हम लोग की लड़ाई लगातार जारी है। आज देख लीजिए जिस प्रकार से जब हमारे नेता बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोग के साथ रहते थे तो 65% आरक्षण की बात करते थे। उस समय तेजस्वी जी के प्रेशर होता था और 65% आरक्षण की बात करते थे। लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा, भाजपा और आरएसएस नीतीश कुमार जी ने गोद में बैठ गया और आज अमित शाह और मोदी के पैर छूने पर मजबूर है। कोर्ट में तो वकील खड़ा कर दिए, लेकिन वकील के भी मामला होता है पक्ष मजबूती से रखना या कमजोरी से रखना।
जो इस बार जो कोर्ट में पक्ष रखा गया, निश्चित तौर से मजबूत के रूप में तो पक्ष नहीं रखा गया, जिसके कारण आज मामला ब्लॉक हुआ। आज हम लोग गए, सरकार गए, नोटिस हुआ है, हम लोग इसकी लड़ाई हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि बिहार में जिस प्रकार से बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ते जा रहा, निश्चित तौर पर आरक्षण 65% आरक्षण लेके रहेंगे। क्या नाम हुआ? धनंजय कुमार पप्पू यादव, जिला प्रवक्ता, राजद नालंदा।